हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षा क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगी, तो पेपर फर्स्ट का तो वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ना ईजी नोट से करवा रहे हैं, ना कुछ, सीधे यूनिवर्सिटी से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ बेहतरीन मॉडल पेपर आपके ले रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी का आकलन करने में आपकी सहायता करेंगे। तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आप इस पेपर से अच्छी सी तैयारी कर सकते हो। पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर के द्वारा। आप अपने तैयारी का आकलन करेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आपको अभी कितना सुधार करना है। बिल्कुल ये डिट्टो पेपर ऐसा ही एग्ज़ाम में आएगा। जब आप पेपर में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऐसा एग्ज़ाम तो हम पहले भी दे चुके। तो देर किस बात की, तो पेन और कॉपी उठाइए, हमारे साथ पेपर को सॉल्व करिए। जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने करेक्ट आंसर है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरे 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ये आपका टारगेट है। आपको ये एक लक्ष्य दिया जा रहा है, आप ये लक्ष्य 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार जो आ रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? फर्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1921 में, 1930 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। तो कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन है संपूर्णानंद समिति, कोठारी आयोग, हंसा मेहती समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, हंसा मेहता समिति। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया था। मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, विद्यालय आयोग ने, यशपाल समिति ने। तो किसने दिया था बताइए आप भी? मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, कोई यशपाल समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा होएगा? कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड, कोठारी आयोग इसका करेक्ट आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है। पहला ऑप्शन, उपयुक्त विद्यालय में भवनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में उपयुक्त साज सज्जा का अभाव, छात्र द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता कहलाती है अवरोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। धारा 45 में, धारा 21A में, धारा 45A में, धारा 22 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए आप भी हमारे साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 2, धारा 21A में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोखले बिल संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा में शिक्षक शिक्षा से। तो आपका प्राथमिक शिक्षा राइट आंसर होएगा, प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा नई तालीम की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है नैतिक शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन स्वावलंबन की भावना विकसित करना, फोर्थ ऑप्शन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर पूछा गया कि मुख्य विशेषता, पूछा गया आपसे मुख्य विशेषता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु काल में कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग किया जाता था? व्याख्यान, दूसरा प्रयोग काल, तीसरा चर्चा,
चौथा सस्वर पाठ। तो गुरुकाल में कौन सा काम सबसे कम प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर 2, प्रयोग कार्य कम प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NCTE की स्थापना संसद के विधि द्वारा हुई थी। कौन सी विधि द्वारा हुई थी? ऑप्शन है 1975 में, 1995 में, 1996 में, 1986 में। तो कौन से स्थापना कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 4 स्तंभों को विचार किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो किस संस्था द्वारा दिया? UGC, यूनिसेफ, यूनेस्को, NCTE। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? 3rd, यूनेस्को द्वारा। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था द्वारा किया गया? यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964-65 के प्रतिवेदन का शीर्षक था बिना बोझ के सीखना। दूसरा, शिक्षा एवं भारत के लोग। तीसरा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। चौथा, एक जागृत एवं मानवीय समाज। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? 3, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1833 में, 1854 में, 1839 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? 2nd, 1854 ईस्वी में वुड का घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में अधोगामी निष्पदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी। शिक्षा में अधोगामी निष्पदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी। किसमें दी गई थी? किसने दी थी? विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा, एडम द्वारा, वुड द्वारा। तो निष्पदन सिद्धांत किसके द्वारा? निष्पदन द्वारा लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रदान किया गया था। अगला देख लेते हैं, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 1:20, 1:30, 1:40, 1:50। मतलब कि 20 शिक्षक में एक टीचर होना चाहिए, 30 शिक्षकों में एक टीचर होना चाहिए, 30 स्टूडेंट में एक टीचर, या 40 स्टूडेंट में एक टीचर, या 50 स्टूडेंट में एक टीचर, या 20 स्टूडेंट में एक टीचर। तो इसका करेक्ट क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 30 स्टूडेंट में एक टीचर्स होना चाहिए, 1:30 का रेशियो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिकाओं की शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो किससे संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर 2nd, प्राथमिक शिक्षा से सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। यह दोपवित, संपदा, पवज्जा या समावर्तन। क्या होएगा? बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रारंभ करने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 3rd, पवज्जा संस्कार। अगला क्वेश्चन से, वैदिक काल में शिक्षा समापन संस्कार था, उपनयन, समावर्तन या दोपवित या उपसंपदा। तो वैदिक काल में शिक्षा समापन कब होता था? में कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार। तो आपका करेक्ट क्या आंसर होगा? समावर्तन संस्कार। इनमें से कौन सी वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति का संरक्षण, ज्ञान एवं अनुभव, प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। तो किसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? 4th, प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। ये वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं थी, ये किसकी है? प्रकृतिवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, यशपाल कमेटी का सुझाव है स्कूल बस्ते का बोझ कम करना, परीक्षा का वस्तुनिष्ठ बनाना, अनुशासनहीनता की समस्या को सुलझाना, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को हल करने के लिए। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए आप भी हमारे साथ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यशपाल कमेटी जानी जाती है बिना बोझ की शिक्षा के लिए। तो क्या होएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 1st, स्कूल बस्ते का बोझ कम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी।
ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? 2, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, हंटर आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था बताइए आप भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हंटर आयोग। हंटर आयोग को प्राथमिक शिक्षा के लिए ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? ऑप्शन नंबर 2, 1952। अगला क्वेश्चन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक निकाय बनाया गया? 1954 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक निकाय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा क्या प्रस्तावित नहीं किया गया था? ऑप्शन है उत्पादन हेतु शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा और प्रजातांत्रिक मूल्य, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? 2, शिक्षा का निजीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3R के शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? लिखना, पढ़ना, गणित, दोहराना। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 4, दोहराना। ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में जो प्रथम आयोग गठित हुआ वे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो क्या संबंधित? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? 3, विश्वविद्यालय शिक्षा से। ठीक है। आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्ण आयोग की स्थापना हुई थी जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? बुनियादी कला, सहसंबंध का सिद्धांत, शारीरिक क्रियाएं, माध्यम के रूप में अंग्रेजी। तो क्या शामिल नहीं था बताइए आप भी। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? माध्यम के रूप में अंग्रेजी, ये बुनियादी शिक्षा में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय है आवासीय विद्यालय, केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय, राज्य द्वारा संचालित या प्राथमिक विद्यालय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 1, आवासीय विद्यालय। नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? आवासीय विद्यालय होते हैं क्योंकि वे आसपासी क्षेत्र में खोले जाते हैं। नेक्स्ट है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 1, गोपाल कृष्ण गोखले। यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक थे। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्यवाद का आरंभ हुआ? हंटर आयोग ने 1813 के आज्ञा पत्र से, वुड रिस्पेक्ट से, कर्जन की शिक्षा नीति थे। तो किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1813 के आज्ञा पत्र से प्राच्य पाश्चात्य भाषा का विवाद आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, बेसिक शिक्षा आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 2, कोठारी आयोग। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है प्रत्यागमन, निवेश, आय, व्यय। तो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा को क्या माना है? एक निवेश। तो आपका करेक्ट आंसर होएगा, निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया? इल्तुतमिश ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर।
अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी, गुरुकुल, तक्षशिला, नदिया। तो क्या था? वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसंपदा संस्कार संबंधित था वैदिक शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से या ब्रिटिश शिक्षा से। तो उपसंपदा संस्कार कब कराया जाता था? वैदिक शिक्षा में कराया, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध शिक्षा से उपसंपदा संस्कार संबंधित है, बौद्ध शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था व्यावसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक। तो क्या था वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप? कि कैसी शिक्षा थी? आध्यात्मिक, अध्यात्म में, क्योंकि उस टाइम पे भगवान वगैरह उसमें पूजा पाठ में और इस समय ज़्यादा जोर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग कौन से? वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ। तो क्या था इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? फर्स्ट, वेद। वैदिक शिक्षा का प्रमुख अंग क्या थे? वेद। उसके बाद में उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ सब आती, लेकिन सबसे पहले वेद थे। अगला क्वेश्चन है बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद द्वारा पारित किया? 2007 में, 2009 में, 2008 में या 2010 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2009। 2000 में यह अधिनियम पारित हुआ था संसद द्वारा और 2010 को लागू हुआ था, क्रियान्वित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे देव मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संग्राम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर सेकंड, बौद्ध मठ करेक्ट होएगा। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1904 में? 1901, 2, 3 या 4 में। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1904 में। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मुख्य पाठ्यक्रम, सह संबंधित पाठ्यक्रम, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो कौन संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुख्य पाठ्यक्रम गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCERT द्वारा कब प्रस्तुत की गई? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? सेकंड, 2005 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BRC का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर, बेसिक रिपोर्ट सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, बेसिक रिसोर्स सेंटर। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर ये BRC का पूरा नाम है। पेपर पूरा सॉल्व करिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन से ब्रिटिश काल में शिक्षा थी आधुनिकवादी, ब्रिटिश वर्ग, समतावादी, प्रजातांत्रिक। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? विशिष्ट वर्गीय। जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी वो कैसी थी? विशिष्ट वर्गीय थी। बताया गया था ना कि जो धनवान लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो पहले उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा सबके लिए नहीं थी। अगला प्रश्न, शिक्षा के समान अवसरों की धारणा से संबंधित नहीं है। नवोदय विद्यालय, सरकारी विद्यालय, पब्लिक स्कूल या गुरुकुल। तो करेक्ट आंसर का क्या होएगा? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? 4th, ये शैक्षिक अवसरों के शिक्षा के समान अवसरों संबंधित नहीं है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुरुकुल। अगला क्वेश्चन है मकतब का संबंध है किससे? प्रारंभिक शिक्षा से,
प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो किससे मकतब का संबंध? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? जो मकतब थे उनका संबंध था प्रारंभिक शिक्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा से। जो मदरसे थे उनका उच्च शिक्षा से संबंध था। तो मकतब प्राथमिक शिक्षा थे और मदरसे उच्च शिक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए आ गया क्वेश्चन, आ भी गया जो मैंने आपको बताया, मकतब में, मदरसा में, दरगाह में, मस्जिद में। तो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर क्या होएगा? 2। मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी और मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकती, ये कथन किसने दिया? शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, ये कथन किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, यूएन महिलाओं के प्रति विभेद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो किसने दिया था ये कथन? करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु, समाज विस्तार हेतु, अध्यापकों के विकास हेतु, रोजगार वृद्धि हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? फर्स्ट, नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्ट मिलियन कॉलेज की स्थापना की गई थी हैदराबाद में, कोलकाता में, आगरा में, दिल्ली में। तो कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी वैद्य जली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाण प्राप्त करना किस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था? वैदिक काल का, ब्राह्मण कालीन शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा का या इस्लामी शिक्षा का? तो निर्वाण प्राप्त करना कौन सी शिक्षा का उद्देश्य था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्वाण बोला गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होएगा? थर्ड, बौद्ध शिक्षा में निर्वाण प्राप्त करना उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरस्थ शिक्षा वे शिक्षा है जो छात्र को स्थान नहीं देती, यांत्रिक क्रिया या समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है, यह शिक्षा को महत्व नहीं देती। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर पूछा गया दूरस्थ शिक्षा है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होएगा दूरस्थ शिक्षा होगी क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? थर्ड, समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शिक्षा प्रसार, सामुदायिक समन्वय, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक संचय। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक संचय करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? सिनेमा घर, कक्षा विभाग, टीवी, परिवार। तो क्या नहीं है अनौपचारिक शिक्षा का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनौपचारिक का साधन पूछा गया तो कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा विभाग औपचारिक शिक्षा का साधन होता है, तो इसलिए ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विविधीकरण के विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे? हंटर कमीशन ने 1882 ने, या अंग्रेजी मिशन ने 1834 में, वुड रिपोर्ट 1854 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट, हंटर कमीशन 1882 में पाठ्यक्रम के विविधीकरण के विचार सबको प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम दूरस्थ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या चेन्नई में? तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, हैदराबाद में। यहाँ पर भारत का पहला दूरस्थ विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संशोधित की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964 में, नरेंद्र देव समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में। तो आपका ये सेकंड नंबर
राइट होएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या रूस में? 1969 में। तो कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड, इंग्लैंड में 1970 में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेखित है। सार्वभौमिक और शासकीय मूल्यों का विकास करना, धर्म के उन्माद को प्रेरित करना, रूढ़िवादिता पर विश्वास करना या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या उल्लेखित है, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सार्वभौमिक व शाश्वत मूल्यों का विकास करना। ये भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो क्या नहीं था वर्धा शिक्षा का? निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समस्त 7 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो वर्धा शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं था? नहीं था। तो क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4, तो उच्च शिक्षा वर्धा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस धारा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व प्राथमिक बनाने का प्रावधान है? धारा 33 में, धारा 24 में, धारा 45 में, धारा 13 में? तो सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व प्राथमिक अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया था वो किया गया था धारा 45 में। धारा 45 आपकी आती है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जिसमें केवल राज्यों को सुझाव दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसको और शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, फिर मूल कर्तव्यों में रखा गया। ठीक है, तो ये धारा 45 था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का कौन सा स्वरूप वर्णित है? 10+2, 10+2+3, 10+3+2, 10+1+4? तो कौन सा स्वरूप वर्णित था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकेंड, 10+2+3। अगला क्वेश्चन है, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की तिथि मैकाले के विवरण पत्र में, बोर्ड के घोषणा पत्र में या शिक्षा आयोग में या इनमें से कोई नहीं? तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की तिथि किसमें की गई थी? ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षा आयोग में की गई थी, जिसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। तो इसने क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में जिस भाषाओं की संस्कृति की थी वे है अंग्रेजी, हिंदी, सेकेंड हिंदी, संस्कृत या संस्कृत फारसी या फोर्थ है अंग्रेजी, हिंदी व एक अन्य भाषा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजी, हिंदी व एक अन्य भाषा। अंग्रेजी, हिंदी व एक अन्य भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लक्ष्य समूह है निरीक्षणपूर्ण प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। आप लोग भी पेपर सॉल्व करते जाइए साथ में और बताइएगा कि कितने आपके राइट हुए कमेंट बॉक्स में। हंसा मेहता समिति 1962 संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, ये भी हमने पहले भी कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, जन शिक्षा से, जनसंख्या शिक्षा से या स्त्री शिक्षा से? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर स्त्री शिक्षा से। इनमें से कौन मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है प्रवेश नियमों में शिथिलता, स्वगति, गुणांक का हस्तांतरण, कक्षा आधारित? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषता नहीं, क्या नहीं है? कक्षा आधारित। तो क्या होगा? कक्षा आधारित। केंद्रीय माध्यमिक आयोग ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना किस वर्ष में क्रियान्वित की? 1976 में, 1972 में, 1968 में या 1970 में? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1968 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस शिक्षा नीति के में गति निर्धारित स्कूलों की स्थापना का प्रथम बार उल्लेख किया गया था? कर्जन की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या संशोधित शिक्षा नीति? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो गति निर्धारित स्कूल, तो इसका नवोदय विद्यालय के भी जाते आवासीय विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? थर्ड, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ वर्ष 1986-87 में, वर्ष 1987-88 में, वर्ष 1988-89 में, या वर्ष 89 से 90 में? तो कब हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1987-88 में। अगला क्वेश्चन है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित को प्रशिक्षण देना है। औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत कर्मी को, या उपरोक्त सभी को? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए आप भी हमारे साथ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ, उपरोक्त सभी को। ये इसका करेक्ट आंसर होएगा, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के द्वारा किस प्रकार के विद्यालय खोले जा सकते हैं? सरकारी विद्यालय, गैर अनुदानित विद्यालय, सरकारी अनुदानित विद्यालय, या अल्पसंख्यक विद्यालय? तो कौन से विद्यालय खोले जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? फोर्थ, अल्पसंख्यक विद्यालय अनुच्छेद 30 के द्वारा खोले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किया गया था? हंट आयोग द्वारा, गोखले बिल द्वारा, हर्टाग समिति द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? गोखले बिल क्या कब आया था? 1911 ईस्वी में। हर्टाग समिति 1929 ईस्वी में। सैडलर आयोग 1927 ईस्वी में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होएगा? सेकेंड, गोखले बिल द्वारा। लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाद में समस्या का जनक कहा जाता है? भारत में समस्या का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कर्जन को, चार्ल्स वुड को, विलियम हंटर को? तो लॉर्ड मैकाले को भारत में भाषा समस्या का जनक कहा जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी लॉर्ड मैकाले को ही बोला जाता है। निषेधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? ऑप्शन औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक है, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक। वे शिक्षा जो चार दीवारी तथा समय, नियम, कानून आदि से संबंधित होती है वे क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। और जो समय, कानून, नियम आदि से व्यक्त होती है, किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं होता, वे होती है अनौपचारिक शिक्षा। तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक के जो बीच की शिक्षा होती है उसे निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग का गठन किया गया था 1904 में, वर्ष 1981 में, 1882 में, या 1884 में? तो हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसको शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं तथा हंटर आयोग के अध्यक्ष सर हंटर थे, इसीलिए उन्हीं के नाम से हंटर आयोग को जाना जाता है, हंटर आयोग। इंदिरा गांधी विमुक्त विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। राष्ट्रपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मानव संसाधन मंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होएगा। ये मुक्त विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इग्नू की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ऑप्शन है 1980, 1985, 1972 या 1987 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड। 1985 में नई दिल्ली में इग्नू की स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। और जो सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है वो हैदराबाद में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में, 1970 में, 1982 में या 1987 में? तो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1982 में हैदराबाद में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1960 में, 1964 में, 1948 में या 1968 में? तो भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1964 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे और उन्हीं के नाम पर इसको कोठारी आयोग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो कौन थे माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्हीं के नाम पर माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। माध्यमिक शिक्षा, मुदालियर शिक्षा एक ही है। तो मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1950, 1952 या 1956? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? थर्ड, 1952 ईस्वी में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है? यूनाइटेड किंगडम, ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, FOU या CRTU? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में पहला मुक्त विश्वविद्यालय खुला था यूनाइटेड किंगडम, ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम ओपन यूनिवर्सिटी। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दर्जा दिया जाए, ये सुझाव दिया था देव समिति ने, आचार्य समिति, समीक्षा समिति द्वारा, जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986 द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दर्जा दिया जाने की बात की गई, ये सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीयों द्वारा मान्य 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च स्थान दिया गया था? धर्म को, मोक्ष को, कर्म को या अर्थ को? किसको दिया गया था सर्वोच्च स्थान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड, मोक्ष को। प्राचीन भारतीय द्वारा मान्य 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च स्थान दिया गया था मोक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, बालिकाओं के लिए पर्दा विद्यालय की संस्तुति की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा या सिफारिश की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, माइकल सैडलर द्वारा, चार्ल्स वुड द्वारा या राधा कृष्ण द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माइकल सैडलर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संस्तुति किसने की थी? डॉक्टर राधाकृष्ण ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो किसने की थी ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संस्तुति? तो इसका करेक्ट आंसर होएगा, जो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की सिफारिश की गई थी वो उच्च शिक्षा आयोग द्वारा या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा डॉक्टर राधाकृष्ण। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में, 1990 में, 1991 में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिककालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? संस्थागत, व्यक्तिगत, सामूहिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर क्या होएगा?
जो वैदिककालीन शिक्षा थी वो कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में गुरुओं द्वारा दी जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होएगा। व्यक्तिक शिक्षा थी। वैदिककालीन जो शिक्षा थी उसका स्वरूप कैसा था? व्यक्तिक था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? वुड का घोषणा पत्र, मैकाले का विवरण पत्र, बेंटिक की शिक्षा नीति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार किसे कहते हैं? महाधिकार पत्र बोला जाता है 1854 के वुड का घोषणा पत्र को। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वुड का घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया? विलियम हंटर ने, विलियम बेंटिक ने, आकलैंड ने, चार्ल्स वुड में। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? थर्ड, आकलैंड ने। ऑप्शन नंबर थर्ड, आकलैंड करेक्ट होएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने दिया? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में, सार्जेंट योजना 1944 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1970, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो हमने हर के आगे सन भी लिखा हुआ है ताकि आपको सन भी रिवाइज हो जाए कि कौन सा शिक्षा है कौन से सन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा सार्जेंट योजना 1944 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान समिति का सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही आप लोग याद कर लीजिएगा ये सब। तो इसके आगे सन भी दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा आयोग 1982 और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1970, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, सार्जेंट योजना 1944। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।